हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड एमबीबीएस। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द लोअर लिम्ब जो है दैट इज द हिप जॉइंट, इसको आज डिस्कस करेंगे। ओके, हिप जॉइंट को पूरी तरह से डिटेल में हम ऑल द आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस, ओके, एज वेल एज द रिलेशंस, देन व्हाट आर द लिगामेंट्स, ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस। ओके, सो इसके आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस कौन से हैं? So basically, articulating surfaces of this hip joint, it is basically formed कौन से articulating surface से form होता है? That is the head of the femur and acetabulum cavity of the hip joint. ठीक है, acetabulum cavity of the hip joint जो है and the head of the femur, इन दोनों के articulation से hip joint का formation होता है। Okay, so that is the about the articulating surface. हिप जॉइंट जो है ये कौन से टाइप का जॉइंट है? बेसिकली व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस जॉइंट? ये हिप जॉइंट जो है ये है बॉल एंड सॉकेट वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ओके, ये बॉल एंड सॉकेट वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। और एक साइनोवियल जॉइंट हमने अपर लिम्ब में देखा था, दैट इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखा था, दैट वाज द शोल्डर जॉइंट। ओके, सो दैट इज द टाइप। नाउ ये जो हिप जॉइंट है ये बेसिकली बहुत ही स्टेबल जॉइंट, ओके, बट इसके मोबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। तो इस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो कौन से फैक्टर्स है बेसिकली? सो उसमें से जो स्टेबिलिटी के लिए फैक्टर्स है, ओके, द स्टेबिलिटी फैक्टर्स, व्हाट आर द स्टेबिलिटी फैक्टर्स, व्हाट आर देयर? दे आर नथिंग बट द डेप्थ ऑफ द स्टेबुलम कैविटी। जितना ज्यादा डेप्थ होगा स्टेबुलम कैविटी का उतना ज्यादा स्टेबली वो हेड ऑफ द फीमर को अकोमोडेट कर पाएगा। ओके, दैट इज द थिंग। उसके बाद सेकंड क्या है? दैट इज द स्ट्रेंथ एंड टेंशन ऑफ द लिगामेंट्स। स्ट्रेंथ एंड टेंशन ऑफ द लिगामेंट है। ओके, थर्ड कौन सा है? दैट इज द सराउंडिंग मसल्स। सराउंडिंग मसल्स, ओके, एंड लास्ट पॉइंट, इट इज नथिंग बट द obliquity, okay, length and obliquity of the neck of the femur. Length of the neck of the femur, neck of the femur bone, ओके, दैट इज अबाउट द स्टेबिलिटी फैक्टर्स। अब हम इसके जो भी लिगामेंट्स है उसको डिस्कस करते हैं। ओके, व्हाट आर द लिगामेंट्स? सो टोटली हमें अगर कहना है, सो टोटली देर आर 6 ligaments। ओके, टोटली देर आर 6 ligaments। दिस इज द अबाउट द स्टेबिलिटी फैक्टर। ओके, सो ligaments, totally there are 6 ligaments which are responsible for its stability। ठीक है, टोटल 6 ligaments है जो इसके स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट इज, उसमें पहला लिगामेंट है दैट इज द कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट। सेकेंड लिगामेंट है दैट इज द इलियोफिमोरल लिगामेंट। इलियोफिमोरल इलियोफिमोरल लिगामेंट। थर्ड इज द प्यूबो
femoral ligament. Fourth is the ischiofemoral ligament. Ischio Ischiofemoral ligament. Fifth one is the nothing but the ligament of the head of the femur. That is the also called as, उसको उस ligament का और एक नाम है, कौन सा? That is the ligamentum teres. And last but not the least, that ligament is the acetabular labrum. सो फ्रेंड्स, अब हम इसके जो भी रिगार्डिंग हिप जॉइंट के रिलेशन है उसको अपन डिस्कस करते हैं. सो उसमें एंटीरियर है, पोस्टीरियर एंड सुपीरियर इंफीरियर रिलेशंस है. ओके, इसमें एंटीरियर रिलेशंस जो भी है उसको अपन डिस्कस करते हैं. पहले एंटीरियर रिलेशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज द टेंडन ऑफ इलियोसवास. ओके, टेंडन ऑफ इलियोसवास. ओके, टेंडन ऑफ इलियोसवास, यह है फीमोरल नर्व, यह है फीमोरल आर्टरी. ओके, और यह है फीमोरल वेन. ओके, ये और एज वेल एज यहाँ पे एंटी रिलेशन में यहाँ पे इसके सामने ओके एक बरसा भी होता है. ओके, दैट इज अ बरसा. ओके, उसके बाद इसके पोस्टीरियर रिलेशन में कौन से स्ट्रक्चर्स है? दैट इज द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है. ओके, उसके बाद दैट इज द sciatic nerve है. ओके, देन वी हैव द ऑब्चुरेटर internus, obturator internus, along with its gamellae. Okay, obturator internus along with its gamellae. Then also we have the piriformis muscle is there. Okay, on the posterior relation. अब इसके सुपीरियर रिलेशन देखते हैं. सुपीरियर रिलेशन में कौन से स्ट्रक्चर्स है? यहाँ पे है सम पार्ट ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस है, उसके बाद ग्लूटियस मीडियस है, देन ऑल्सो वी हैव द ग्लूटियस मिनिमस. ओके, gluteus minimus, as well as the reflected head of rectus femoris. reflected head of rectus femoris है. ओके, अब इसके सुपीरियर रिलेशन में आपको क्या बताया? दैट इज ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस. ओके, रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस. ओके, और ये कौन सा स्ट्रक्चर है? दैट इज द स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस. दिस इज द साइनोवियल बर्सा जो इसका एंटीरियर रिलेशन है. ओके, और इंफीरियर रिलेशन में यहाँ पे है, दिस इज द ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस. ओके, एंड इंफीरियर रिलेशन में और एक स्ट्रक्चर, दैट इज द सम पार्ट ऑफ द पेक्टिनियस मसल. कौन सी मसल? पेक्टिनियस मसल. ओके, सो ये इसके क्या हो गए सारे रिलेशंस, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर. इसके रिलेटेड जो भी ब्लड सप्लाई है वो हम अपन डिस्कस करते हैं. ब्लड सप्लाई ऑफ कोर्स गिवन बाय द आर्टरीज. अलग अलग आर्टरीज होती है, उसमें फर्स्ट आर्टरी जो है दैट इज ऑब्चुरेटर आर्टरी. ऑब्चुरेटर आर्टरी. सेकंड इट इज द टू circumflex femoral arteries.
और ये दो कौन सी है सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरीज, दैट इज द मीडियल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी एंड lateral circumflex femoral artery. Third is the two gluteal arteries, as we know that superior and inferior gluteal arteries. And last is the retinacular artery. रेटिनाकुलर आर्टरी, ओके। उसके बाद इसका नर्व सप्लाई कौन सी है, ओके। सो नर्व सप्लाई इसको होता है फ्रॉम द नर्व सप्लाई फर्स्ट इज द femoral nerve, okay. Second, from the nerve to rectus femoris, also from the nerve to quadratus femoris, from the superior gluteal nerve, and lastly the anterior division of obturator nerve. सो ये टोटल इसका नर्व सप्लाई एंड द ब्लड सप्लाई, ओके। अब हम इसके फाइनल पॉइंट दैट इज द हिप जॉइंट के कौन से एक्शंस है और उसमें कौन से मसल्स इन्वॉल्व है बेसिकली और किस एक्सिस में ये एक्शंस होती है उसको अपन डिस्कस करते हैं। इसके रिलेटेड जो भी मूवमेंट्स है ऑफ द हिप जॉइंट उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। फ्लेक्जनस एक्शन में हम हमारा लोअर लिम्ब जो है, ठीक है, उसको टुवर्ड्स द एंटीरियर साइड लाते हैं, ठीक है, फ्लेक्जन में। एंड एक्सटेंशन में हम हमारे लोअर लिम्ब को इस डायरेक्शन में पोस्टीरियरली लेके जाते हैं, ठीक है। दिस इज द फ्लेक्शन एंड दिस इज द एक्सटेंशन। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ये दोनों जो मूवमेंट्स है ये ट्रांसवर्स एक्सिस में होते हैं, ओके, ट्रांसवर्स एक्सिस में होते हैं। एंड फ्लेक्शन में प्रिंसिपल मसल कौन सा इन्वॉल्व है, स्वास मेजर एंड इलियाकस। एक्सटेंशन में इन्वॉल्व जो मसल है दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस, ओके, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड हैमस्ट्रिंग मसल जो भी है, चार, ओके। सो वो हैमस्ट्रिंग मसल्स इस एक्सटेंशन में इन्वॉल्व होते हैं और कौन से एक्सिस में होते हैं दोनों एक्शंस, ट्रांसवर्स एक्सिस। नाउ एडक्शन ऑफ द लोअर लिम्ब मतलब वी आर ब्रिंगिंग आवर लोअर लिम्ब टुवर्ड्स द मीडियल लाइन जो है, ठीक है, दिस इज द सजाइटल मीडियल सजाइटल सेक्शन, उसके तरफ हम हमारा जब लोअर लिम्ब लाते हैं, दिस इज द एडक्शन, ओके। एंड इस एडक्शन में उसी के नाम के मसल्स बेसिकली ये एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस एंड एडक्टर मैग्नस, ओके। देन देयर द एबडक्शन इस एक्शन में हम हमारे लोअर लिम्ब को अवे फ्रॉम द मिड लाइन लेके जाते हैं, ओके, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, दिस एक्शन इज द एबडक्शन में बेसिकली दो मसल्स मेनली इंपॉर्टेंट है दैट इज इन्वॉल्व है, दैट इज द ग्लूटियस मिनिमस एंड ग्लूटियस मीडियस, ओके। एंड ये एडक्शन एज वेल एज द एबडक्शन ये दोनों जो मूवमेंट्स है ये कौन से एक्सिस में होते हैं, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, ओके, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में ये दोनों एक्शंस होते हैं। उसके बाद मीडियल रोटेशन एंड द लैटरल रोटेशन। एबडक्शन में कौन से मसल इन्वॉल्व है, ग्लूटियस मिनिमस एंड ग्लूटियस मीडियस, ओके। मीडियल रोटेशन में बेसिकली दिस इज द मीडियल रोटेशन। हम अगर हम हमारे नी को फ्लेक्स करेंगे, ओके, एंड इस टाइम पे अगर हम ये एक्शन करेंगे, ठीक है, हमारे लेग को लैटरली अब लेके जाएंगे, ठीक है। सो ये जो एक्शन है ये वाला दैट इज अ मीडियल रोटेशन, ओके। एंड मीडियल रोटेशन में बेसिकली कौन से मसल इन्वॉल्व है, प्रिंसिपली दैट इज द एंटीरियर फाइबर्स ऑफ ग्लूटियस मिनिमस एंड मीडियस एज वेल एज द टेंसर फेशिया लाटा, ये दोनों मसल्स बेसिकली मेनली इन्वॉल्व है इन द मीडियल रोटेशन। लैटरल रोटेशन में हम और नी को फ्लेक्स करेंगे, ओके, एंड इस साइड पे अगर दैट इज मीडियली हमारा अगर लेग आ रहा है, ठीक है, सो ये जो एक्शन है दैट इज द लैटरल रोटेशन। पर हम ये जो नी फ्लेक्शन कर रहे हैं उस क्यों कर रहे हैं कि हम ठीक से देख पाए एक्शन, नहीं तो दिस
दिस इज ऑल्सो लैटरल रोटेशन, दिस इज द मीडियल रोटेशन। लैटरल रोटेशन में बेसिकली मेन मसल इन्वॉल्व है, दैट इज द टू ऑब्चुरेटर मसल्स, टू जेमिलाई मसल्स एंड क्वाड्रेटस फीमोरिस। ठीक है, ये जो मसल्स है प्रिंसिपली इन्वॉल्व इन द लैटरल रोटेशन। ये दोनों एक्शन जो है मीडियल रोटेशन एंड लैटरल रोटेशन, ये वर्टिकल एक्सिस के अराउंड अलोंग होते हैं। ठीक है, सो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ये दोनों जो एक्शंस है ये कौन से एक्सिस में है? दैट इज द ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। एडक्शन एंड अबडक्शन, ये दोनों एक्शन जो है दैट इज अलोंग द एंटेरो एंटेरो पोस्टीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। एंड मीडियल एंड लैटरल रोटेशन, ये जो दोनों एक्शन है दैट इज अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द हिप जॉइंट। हमने इसको अब बहुत डिटेल में देखा है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द रिलेशंस हमने देखे, मूवमेंट्स, ब्लड सप्लाई, ओके, ब्लड सप्लाई एज वेल एज द आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस, लिगामेंट्स, स्टेबिलिटी फैक्टर्स, ये सारे अपन ने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।